नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं आज आपको क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.4 अध्याय 1 और उसमें भाग 1 आपका शुरू करने जा रहा हूं। आपको इसमें प्रश्न 1 से हम शुरू कराएंगे प्रश्नावली 1.4 का। आपको यहाँ बिल्कुल शुरू से एकदम आपको बेसिक से बताएंगे। इसमें आपका देखो क्वेश्चन लिख रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो साथियों, हमने अगर क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी होगी कि दशमलव प्रसार यहाँ मैं आपको थोड़ा एक रफ कार्य बताता हूँ कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार आपके दो प्रकार के होते हैं साथियों। इसमें आपके जो दशमलव प्रसार हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें प्रकार आपका होता है, एक होता है शांत प्रसार, दूसरा होता है आपका इसमें अशांत प्रसार। तो साथियों 9th क्लास में आपने ये दो प्रसार पढ़े होंगे। दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती हैं, एक होता है शांत प्रसार, दूसरा होता है आपका अशांत प्रसार। तो साथियों इसमें शांत प्रसार क्या होता है और अशांत प्रसार क्या होता है, आपको यहाँ ये दोनों चीज़ों पर यहाँ आपको ध्यान देना है कि शांत प्रसार क्या होता है और अशांत प्रसार क्या होता है। तो हम बात करते हैं पहले शांत प्रसार की। अगर हम बात करते हैं शांत प्रसार की, तो शांत प्रसार क्या होता है, हमने आपको बताया कि 9th क्लास में शुरू की प्रश्नावलियों में आपको यही चीज़ें बताते हैं कि शांत प्रसार क्या होता है और अशांत प्रसार क्या होता है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे शांत प्रसार। जैसे शांत प्रसार की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कोई भी अगर भिन्न ली यहाँ, जैसे मैंने लिया साथियों 25/, मैंने ले लिया कितना 2 ले लिया, और यहाँ मैंने ले लिया 10/3 ले लिया। ये दो आपकी भिन्न है। तो पहले तो मैंने लिया है 25/2, फिर लिया मैंने 10/3। तो इसमें मुझे बताना है कि ये भिन्न शांत प्रसार है और इसमें बताना है ये भिन्न अशांत प्रसार है। तो शांत प्रसार क्या होता है और अशांत प्रसार क्या होता है। तो साथियों हम जब शांत प्रसार की बात करते हैं तो शांत प्रसार में क्या करते हैं, जो हर होता है, जो इसमें हर होता है हमारा, उस हर का भाग देते हैं इस अंश में। तो इसके हर जो दे रखा कितना साथियों 2, जब 2 का भाग मैं इस 25 में दूंगा, यहाँ पर जब 2 का भाग हम 25 में यहाँ पर देंगे तो 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 हो जाएगा एक बार, फिर 2 में से 2 गए 0, 2 का भाग 0 में नहीं जाएगा। तो अगली संख्या साथियों हम क्या कर लेंगे, 5 उतार लेंगे यहाँ। तो 5 उतारने के बाद हम 2 का भाग जब 5 में देंगे तो साथियों 2 दूनी 4, कितनी बार 2 बार। उसके बाद हम फिर 5 में से 4 गए तो साथियों 1 बचा। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और साथियों यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम ऐसा लेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10, कितनी बार साथियों 5 बार। तो अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे साथियों 1। अब यहाँ से हमें पता है कि साथियों अब जब मैंने 2 का भाग इस 25 में दिया है, जब मैंने इस 2 का भाग इस 25 में दिया है तो साथियों शेषफल मेरा यहाँ कोई शेषफल नहीं बचा है। क्या है, इस जगह मेरा कोई शेषफल नहीं है और मेरा दशमलव के बाद मेरी यहाँ संख्या रुक भी गई है, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ कितनी संख्या है, एक संख्या है। क्योंकि जो संख्या, जैसे हम किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं, जैसे 2 का भाग मैंने 25 में दिया है, तो भाग देने के बाद पॉइंट के बाद जो संख्या रुक जाती है उससे बोलते हैं शांत प्रसार। और जो संख्या भाग देने के बाद नहीं रुकती है, पॉइंट हमारा बार बार संख्या बढ़ती जाती है भागफल में, तो वो क्या होती है, वो अशांत प्रसार होती है। जैसे अगर मैं 3 का भाग 10 में देता हूँ, 3 का भाग कितने में साथियों 10 में देता हूँ, तो मैं अगर 3 का भाग 10 में दूंगा तो 3 का पहाड़ा लेना है मुझे 10 से ज़्यादा ना हो। कितने से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा ना हो। तो 3 तिया 9, कितनी बार साथियों 3 बार।
अब मैं यहाँ 0 में से 9 घटाऊंगा तो साथियों 0 में से यहाँ 9 माइनस नहीं होंगे, तो हम एक हाथ से ले लेंगे तो क्या करेंगे 10 में से हम 9 माइनस करेंगे। तो जब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने बचे 1। अब साथियों यहाँ 3 का भाग मेरा 1 में नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एक पॉइंट ले लूँगा साथियों, और यहाँ पर क्या कर लूँगा एक 0 बढ़ा लूँगा। फिर दोबारा मैं 3 का भाग 10 में दूंगा तो साथियों कितना हो जाएगा 3 तिया 9, कितनी बार 3 बार, कितनी बार साथियों 3 बार। अब मैं दोबारा यहाँ से 10 में से 9 घटाऊंगा साथियों कितना बचा 1। अब 3 का भाग फिर मेरा साथियों 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट मेरा पहले से ही लगा हुआ है यहाँ, और मैं 0 बढ़ा लूँगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा मेरा 10। 3 का भाग जब मैं 10 में दूंगा तो 3 तिया 9, कितनी बार 3 बार। तो साथियों फिर ऐसे ही 10 में से 9 घटाऊंगा तो 1 बचा। तो ये ऐसे ही आगे तुम्हारा ऐसे 3 3 3 ऐसे ही आगे अनंत तक चलता जाएगा। जो संख्या पॉइंट के बाद नहीं रुकती है, जो संख्या पॉइंट के बाद नहीं रुकती है वो क्या होती है अशांत प्रसार। तो साथियों यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि आपको यहाँ एक चीज़ लग रही होगी यहाँ पर कि साथियों ये 25/2 भिन्न है। यहाँ पर अगर देखें 25/2 भिन्न है हमारी, वो क्या है यहाँ पर शांत प्रसार है। कौन सी प्रसार है शांत प्रसार। और साथियों जो 10/3 जो भिन्न है मेरी कौन सी अशांत प्रसार। तो साथियों यहाँ से एक आपको चीज़ पता चल रही है, यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही है कि जिसके अगर हम बात करें यहाँ इसका हर कितना 2, इसका हर कितना 3, तो इनके आपको हरों पे ध्यान देना है। तो यहाँ 2 हर है, यहाँ कितना हर है 3 हर है। अगर साथियों ऐसे ही अगर हम आगे बात करें इसमें, तो साथियों यहाँ पर अगर मैं एक और भिन्न यहाँ से लेता हूँ, जैसे मैंने ले ली कोई भी भिन्न मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 17 मैंने ले ली 5, और यहाँ कोई भिन्न ले ली मैंने 20 ले लिया मैंने, कितना साथियों हम दोबारा अब आगे ले लेते हैं साथियों 6 7 ले लेते हैं। तो अब साथियों इसमें क्या है कि हमें ये दोनों भिन्न बतानी है कि इसमें शांत प्रसार कौन सी है और साथियों अशांत प्रसार कौन सी है। तो मैं 5 का भाग जब इस 17 में दूंगा तो साथियों 5 का भाग इसमें हम 17 में देते ही तो हम 5 का पारा लेंगे 17 से ज़्यादा ना हो जाए, कम हो जाए। तो 5 × 3 = 15, कितना 5 × 3 = 15। तो जब साथियों इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 बार। तो 5 का भाग जब हमने 17 में दिया तो 3 बार गया। अब 7 में से 5 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। अब 7 का भाग 5 का भाग इस 2 में नहीं जाएगा, 5 का भाग इस 2 में नहीं जाएगा, क्योंकि साथियों ये छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। तो अब 5 का पारा ऐसा लेना है तुम्हें 0 से ज़्यादा ना हो, मतलब 20 से ज़्यादा ना हो। तो 4 5 चौक 20, कितनी बार साथियों 4 बार। अगर हम 0 में से 0 घटाएं तो 0, 2 में से 2 माइनस करें तो 0। अब हमने क्या है कि जब हमने 5 का भाग 17 में दिया था तो साथियों कोई शेषफल नहीं बचा, यहाँ कोई भी शेषफल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई भी शेषफल नहीं है। तो अब बात करते हैं, तो हमने जब 5 का भाग 17 में दिया था तो 3 पॉइंट के बाद खाली एक संख्या आई है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई है, एक संख्या आई है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या है यहाँ पॉइंट के बाद रुक गई है, मतलब दशमलव के बाद साथियों रुक गई है। तो ये संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी शांत प्रसार। कौन सी हो जाएगी साथियों शांत प्रसार। ऐसे ही अगर मैं 7 का भाग जब इस 20 में दूंगा, 7 का भाग साथियों इस 20 में देंगे हम, तो 7 का भाग जब इस 20 में देंगे तो 7 का पारा लेंगे 20 से ज़्यादा ना हो। तो साथियों 7 दूनी 14, कितनी बार 2 बार। अब 20 में से जब 14 माइनस करेंगे तो कितनी बचे साथियों 6। अब 7 का भाग इस 6 में नहीं जाएगा क्योंकि 6 एक छोटी संख्या है, तो हम पॉइंट लगा लेंगे और साथियों 0 उठा लेंगे। तो 7 का पारा तुम्हें ऐसा लेना है 60 से ज़्यादा ना हो। तो 7 7 49, 7 7 49 हो जाएंगे और 7 8 56 हो जाएंगे, और 7 8 56 तो कितनी बार साथियों 8 बार। अब 60 में से जब 56 घटाएंगे तो 4 बचे। अब 7 का भाग फिर साथियों 4 में नहीं जाएगा। तो ऐसी आपकी संख्या इस पॉइंट के बाद ऐसी आगे बढ़ती चलेगी अनंत तक। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों आपकी शांत अशांत प्रसार। कौन सी हो जाएगी अशांत प्रसार। तो आपको पता चला कि यहाँ शांत प्रसार कौन सी संख्या होती है और अशांत प्रसार कौन सी संख्या होती है। शांत प्रसार में आपको कुछ नहीं देखना, शांत प्रसार में वो संख्या होती है जो पॉइंट के बाद रुक जाती है, मतलब भाग देने में पॉइंट के बाद जो संख्या रुक जाए। अशांत प्रसार वो संख्या होती है जिनमें भाग देने से वो संख्या पॉइंट के बाद नहीं रुकती हैं। तो ये शांत प्रसार होती हैं और अशांत प्रसार होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक पहचान क्या है इसकी। साथियों इसमें एक पहचान है, यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें देखो एक पहचान है, यहाँ पर हम बात करते हैं छोटी, यहाँ एक बात करते हैं पहचान क्या है इसकी। तो साथियों अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें एक छोटी सी यहाँ पर पहचान है कि
अगर तुम्हारा जैसे ये कोई भी संख्या लिख दी, मैंने लिख दी 17 बटे मैंने लिख दिया है साथियों 20 लिख दिया, कितना लिख दिया 20, ये संख्या हमारी कि 17 बटे साथियों कितना 20, ये पहला सवाल है यहाँ पर। तो इस संख्या को मुझे बताना है ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके हर के क्या करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इस हर के क्या करने हैं मुझे अभाज्य गुणनखंड। तो जब 20 के हम गुणनखंड करेंगे तो साथियों जो 20 के जो गुणनखंड होंगे यहाँ पर, तो देखो 2 गुणा 5, ये 20 के क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको हम 20 को अभाज्य गुणनखंडों में लिखेंगे साथियों 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और जो 5 की पावर कितनी हो जाएगी साथियों 1। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अशांत प्रसार और शांत प्रसार में क्या देखना है तुम्हें कि हमेशा हर के क्या करो अभाज्य गुणनखंड करो। इस हर के क्या करो, हर के हमेशा आपको क्या करने अभाज्य गुणनखंड। उसके गुणनखंड करने के बाद तुम्हें एक चीज़ देखनी है, उसमें क्या है कि उसके हर के गुणनखंड में एक चीज़ देखनी है, अगर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर अगर m है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m है, तो वो क्या वो भिन्न होगी आपकी शांत प्रसार। कौन सी होगी साथियों शांत प्रसार, शांत प्रसार। अगर उसमें 2 की पावर n खाली क्या होगी, खाली 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n होता है, तो भिन्न क्या होगी शांत प्रसार। खाली ये दोनों होनी चाहिए आपकी 2 की पावर n या 5 की पावर n, ये दोनों अगर आपकी हैं तो भिन्न शांत प्रसार होगी। 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m अगर है तो वो भिन्न क्या होगी शांत प्रसार होगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें भी 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1, इसका मतलब है n का मतलब होता है कितनी भी हो पावर उसकी कितनी भी हो, पर क्या हो खाली 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m कितना भी हो यहाँ पर खाली कौन सी ये दोनों संख्या होनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्या उस जगह हैं तो आपकी क्या वो शांत प्रसार है, और अगर ये दोनों संख्या आपकी क्या मिल जाए, अगर ये भी मिल जाए कितना 2 की पावर n ही मिल जाए या आपका क्या मिल जाए 5 की पावर m ही मिल जाए, तो ये दोनों भी संख्या क्या होंगी उसके खाली सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ यही देखना है कि उसमें 2 की पावर n या 5 की पावर m है। अकेले भी ये आ सकते हैं आपके साथियों। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर 2 की पावर n मतलब 2 की पावर कोई भी हो या 5 की पावर अगर उसमें कोई भी है, तो ये समझो वो क्या होगी शांत प्रसार होगी। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, तो ये क्या होगी शांत प्रसार होगी। तो ये भी आपकी साथियों क्या हो जाएगी आपकी शांत प्रसार होगी। अगर उसमें आपके इनके अलावा और भी आ जाता है, मतलब आपको ये ध्यान रखना 2 की पावर n के अलावा और 5 की पावर m के अलावा अगर इनके साथ अगर कोई और आता है, इनके साथ 2 की पावर n और 5 की पावर m के साथ अगर कोई भी आता है, कोई भी अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य का मतलब 7 के बाद फिर आ जाए कितना 3 आ जाए, 3 के बाद आ जाए आपका 9 के बाद आपका कोई भी आ जाए संख्या, तो वो क्या होगी आपकी अशांत प्रसार होगी। कौन सी होगी साथियों अशांत प्रसार। तो आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, अगर कोई भी आपकी संख्या दे रखी हो उसे आपको क्या बताना है, एक तो शांत प्रसार बताना है, एक आपको क्या बताना है अशांत प्रसार। जैसे आपका पहला ही सवाल यहाँ अगर देख रखा हो तो पहला सवाल क्या साथियों, पहला सवाल दे रखा है आपका, ये पहला सवाल है 13/3125। क्या दे रखा है साथियों 13/3125, ये दे रखा है 13/3125। इस संख्या में आपको ये बताना है कि संख्या शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। इसमें ये बताना है आपको देख के कि शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो साथियों सबसे पहले हमें क्या करने, इसके हर के क्या करने अभाज्य गुणनखंड। तो हम जब 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो साथियों कितने हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये क्या हो गए 3125 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हो गए। तो इसमें क्या बनेगा साथियों, देखो 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर मतलब 5 के यहाँ पर कितनी 5 हैं, तो ये कितना बन रहा है 5 की पावर 5 बन रहा है। तो मैंने साथियों आपको एक चीज़ बताई थी, या तो 2 की पावर क्या 2 की पावर या तो 2 की पावर n आए अकेली, या साथियों 5 की पावर m आए अकेली, तो वो क्या होती है एक आपकी शांत प्रसार होती है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि आपकी जो संख्या ये दे रखी है ना वो शांत प्रसार है। कौन सी साथियों शांत प्रसार है। तो यहाँ से साथियों आपको पता चल गया कि शांत प्रसार क्या होता है और अशांत प्रसार क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम आगे बताते हैं। इसमें साथियों आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर
दूसरा क्वेश्चन देख लो साथियों, आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। कितना साथियों? 17/8। ये आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17/8। तो इस 17/8 में क्या करना है आपको साथियों कि इसमें ये बताना है ये संख्या आपकी शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो जब इसमें हम बताएंगे तो इसमें क्या करेंगे साथियों, हम पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो साथियों 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा 2 ये क्या होते हैं साथियों? 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब इसको हम लिखेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा? 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 2 की पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब साथियों हम इसमें देख रहा है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि शांत प्रसार और अशांत प्रसार में आपको क्या देखना है, या तो आपकी 2 की पावर n हो या आपकी साथियों क्या 5 की पावर m हो, या ये दोनों एक साथ हों 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। तो वो क्या संख्या होती है? वो जो संख्या होती है वो आपकी क्या होती है? शांत प्रसार होती है। क्या होती है साथियों? शांत प्रसार। तो यहाँ आपकी ये क्या होगी? शांत प्रसार होगी। यहाँ पर क्या होगी? शांत प्रसार। शांत प्रसार में सिर्फ आपको क्या देखना है साथियों कि या तो वो 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m हो, वो क्या होती है? शांत प्रसार होती है। या इनके साथ अगर कोई और संख्या आती है तो वो क्या हो जाती है? अशांत प्रसार हो जाती है। जैसे अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है तो ये कौन सा साथियों? ये जो भिन्न दे रखी है वो आपकी क्या है? शांत प्रसार है। कैसी साथियों? शांत प्रसार है। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे सवाल की साथियों। तो तीसरा जो सवाल है आपका, तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 64/455। 64/455। तो इस 64/455 में मुझे बताना है कि ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो साथियों हमें क्या करना है? सबसे पहले 64/455 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं यहाँ पर। साथियों जब 64/455 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं यही कर लेते हैं साथियों। इसी जगह पर हम 64/455 ये भिन्न है तो इसके हम क्या करेंगे? 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसमें आपको क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है साथियों 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। तो इसमें 5 की पावर 1 है यहाँ पर और 7 की पावर 1 भी है और 13 की पावर 1 भी है। तो यहाँ से पता लग रहा है ये कि ये क्या है? ये इसके साथ हमारे क्या है? कोई भी संख्या अगर आती है 7 13 कोई भी संख्या आती है तो क्या होती है? अशांत प्रसार होती है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है साथियों कि 64/455 क्या होगी? अशांत प्रसार। अशांत प्रसार। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको चौथा क्वेश्चन है 15/1600। चौथा क्वेश्चन कितना है? 15/1600। तो जब इसको हम बताएंगे 15/1600 को बताना है शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो हमें पता लग रहा है साथियों कि इसमें वैसे ही आपको दिख रहा है क्या कि इसमें 2 की पावर n भी है और गुणा 5 की पावर m भी है। ये दोनों चीज़ें इस जगह पे 2 की पावर 5 भी है यहाँ और साथियों 5 की पावर m भी है यहाँ। 2 की पावर n भी है यहाँ और 5 की पावर m भी है। तो इसलिए हमें ये पता लग रहा है कि ये कौन सी है? शांत प्रसार है। कौन सी साथी? शांत प्रसार। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 29/343। कितना है? 29/343। तो इसमें आपको बताना है कि ये अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इसमें क्या करना है आपको? शांत प्रसार या अशांत प्रसार बताना है। तो साथियों जब हम इसके 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा 7 क्या होता है? 343 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो कितने होते हैं? 343 कितना होता है? 7 का क्यूब होता है साथियों। कितना होता है? 7 का क्यूब। तो अगर इसके हम आगे लिखते हैं तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि या उसमें 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर n गुणा या 5 की पावर m हो
तो वो क्या होगी, शांत प्रसार होगी। अगर इनके साथ अगर कोई भी संख्या आती है तो वो क्या होती है, अशांत प्रसार होगी। तो यहाँ आपको ये नहीं दे रखा है कि 29/343 में ना तो साथियों 2 की पावर n है और ना ही 5 की पावर m है, ये खाली इसमें क्या है 7 की पावर 3 है। तो इसलिए क्या है, ये आपकी अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है। आपका क्वेश्चन नंबर इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपको जो 6 दे रखा है इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर आपको 6 में आपको बताना है कि 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ये बताना है शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। कितना है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो साथियों इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इसमें क्लियर दिख रहा है आपको कि ये कौन सी है, कि इसमें दे रखा है आपको कि 2 की पावर n भी है गुणा 5 की पावर m भी है। तो जिसमें ये संख्या ये चीज़ें दे रखी होती हैं तो वो कौन संख्या होती है, तो 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 क्या होगी, एक शांत प्रसार होगी। क्या होगी साथियों, शांत प्रसार होगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूरा हो गया। अब बात करते हैं साथियों हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। तो साथियों इसमें आपको बताना है कि ये जो भिन्न है आपकी शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में, या तो आपके साथ क्या होनी चाहिए, आपके पास 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, या साथियों ये अकेली अकेली आपकी चल जाती हैं, या तो 2 की पावर n ही हो या 5 की पावर m ही हो। अगर इनके साथ कोई भी संख्या आ जाए, जैसे इसमें दे रखा है 7 की पावर 5, तो अगर ये यहाँ तक होती तो आपकी ये क्या होती, शांत प्रसार होती। अब इसमें 7 की पावर 5 भी आ गया है, तो इसलिए क्या होगी, ये आपकी जो भिन्न दे रखी है 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 क्या होगी, एक अशांत प्रसार होगी। क्या होगी साथियों, अशांत प्रसार। आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब साथियों हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 6/15। कितना साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 6/15। तो हमें इसमें बताना है ये भिन्न आपकी शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको साथियों हम इसको एक सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार, और 3 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 5 बार। तो आपकी फ्रैक्शन जो भिन्न है आपकी कितनी हो जाएगी, 2/5। तो साथियों यहाँ आपको दिख रहा है ये कितना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है 5 की पावर 1 है। तो मैंने आपको बताया था जब 5 की पावर m हो, क्या हो, 5 की पावर जब m होती है तो वो क्या होती है, एक शांत प्रसार होती है। क्या होती है, शांत प्रसार। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये कौन सी भिन्न है, ये शांत प्रसार भिन्न है। कैसी भिन्न है, शांत प्रसार भिन्न है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है वो दे रखा है साथियों आपका 35/50। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है आपका 35/50 दे रखा है। तो साथियों हमें इसमें बताना है ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो जब इसको हम करेंगे आगे, तो इसको हम पहले काटेंगे, 5 से काटेंगे तो साथियों ये 7 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो ये भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी, 7/10। तो जब साथियों ये भिन्न 7/10 होगी, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि मैंने एक चीज़ बताई, पहले क्या करो, 10 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 2 गुणा कितने हो जाएंगे, 5। ये 10 के क्या होगी साथियों, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। तो मैंने तुम्हें आपको एक चीज़ बताई थी कि 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 5 मतलब 5 की पावर m, ये संख्या जब होती हैं तो वो क्या होती है, एक शांत प्रसार होती है। 5 की पावर m है यहाँ पर, तो वो क्या होती है, एक शांत प्रसार होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये कौन सी भिन्न है, ये शांत प्रसार है। क्या है, शांत प्रसार। बिना भाग की आपको पता लग रहा है क्या है कि ये शांत प्रसार है। तो ऐसी आपकी अगली संख्या आपकी दे रखी साथियों कितनी, आपका जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर
10वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको 77/210, 77/210 कितना दे रखा है साथियों, 77/210 यहाँ पर दे रखा है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो साथियों ये डिवाइड हो जाएगा आपका 7/7=21, कितना होगा 7/7, 7 से ये 11 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 तो कितना हो जाएगा 11/7=21, तो 11/30 हो जाएगा। तो साथियों जब ये 11/30 हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 30 के अभाज्य गुणनखंड। और 30 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 30 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें आपको ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड होने के बाद ये चेक करो, इसमें 2 की पावर n या 5 की पावर m है। तो साथियों यहाँ पर 2 की पावर n भी है और 5 की पावर m भी है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर n और यहाँ 5 की पावर m भी है, पर इसके साथ 3 आ गया। जब भी मैंने बताया कि अगर इनके साथ अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो संख्या क्या होती है, अशांत प्रसार होती है। क्या होती है साथियों, अशांत प्रसार। तो साथियों हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। तो साथियों ये जो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताएं, ये तरीका कोई और नहीं आपको बता पाएगा। जो मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस है। थैंक यू साथियों।